मृत्यु के समय शरीर नहीं, आत्मा चीखती है, और जो दर्द उस वक्त होता है अगर सच बता दिया जाए तो सुनने वाले की रूह कांप जाएगी। मेरे प्यारे भक्तों, जिस पल इंसान आखिरी सांस लेता है उस पल दर्द इतना गहरा होता है कि इंसान बोल नहीं पाता, पर आत्मा सब महसूस करती है। मौत अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे शरीर से आत्मा को अलग करती है, और उस वक्त जो पीड़ा होती है उसे सुनकर दिल बैठ जाएगा। अब आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इतना गहरा और भयावह सत्य है कि जिसने भी इसे पूरा सुना उसकी रूह कांप उठी। ये कथा मृत्यु के उस क्षण की है जहां शब्द मौन हो जाते हैं और आत्मा सब कुछ महसूस करती है। इसीलिए मन को स्थिर कीजिए, हृदय को मजबूत रखिए और प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब इस पावन कथा को अंत तक ध्यान से सुनिए। पुराने जमाने की बात है, गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा कस्बा था। धूप ढलते ही जहां गलियों में दीपक जलते और रात होते ही हवाएं भी धीमी बोलती थी, उसी कस्बे के बाहर एक पीपल का बहुत पुराना पेड़ था। लोग कहते थे इस पीपल के नीचे बैठकर जो बात कही जाती है वो खाली नहीं जाती। उसी कस्बे में एक वैद्य रहते थे, वैद्य हरिदत्त। उम्र 50 के ऊपर, माथे पर चंदन की पतली रेखा, आंखों में ऐसा धीरज जैसे किसी ने समय को देख लिया हो। लोग दूर दूर से उनके पास इलाज कराने आते, पर हरिदत्त केवल जड़ी बूटी नहीं देते थे, वे जीवन का डर भी पकड़ लेते थे। और डर पकड़ना बीमारी पकड़ने से कठिन होता है। एक दिन सावन की उमस भरी शाम थी। बादल गरजे नहीं थे, पर हवा में कुछ भारी सा था। तभी वैद्य हरिदत्त के दरवाजे पर घोड़े की टापें सुनाई दी। एक अमीर सेठ रेशमी अंगरखा पहने, चेहरे पर घबराहट लिए उतर पड़ा, साथ में 2 नौकर और एक छोटी सी संदूक। सेठ ने भीतर आते ही जैसे सांस रोक ली, बोला वैद्य जी, मेरे पिता, उनकी सांस अटक रही है। शरीर में ज्वर नहीं, चोट नहीं, पर वो बार बार कहते हैं कि मेरा वक्त आ गया, मैं बहुत धन दूंगा, बस उन्हें बचा लीजिए। हरिदत्त ने सेठ की तरफ देखा, फिर शांत स्वर में बोले, धन से जीवन कभी रुका है सेठ? चलिए, पर सच सुनने का साहस रखना। सेठ ने जल्दी से कहा, साहस है, बस आप चलिए। रात गहरा चुकी थी। वैद्य हरिदत्त अपने थैले के साथ सेठ की हवेली पहुंचे। हवेली बड़ी थी, मगर भीतर एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे घर में लोग हों पर आवाजें न हो। अंदर के कक्ष में सेठ के पिता पड़े थे।